Hello बच्चों, let's see the question. The question says 1 milligram of thorium emits 22 alpha particles per minute per unit solid angle. Calculate average life of thorium. Atomic weight of thorium is 232. तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर हमने क्या किया है, 1 मिलीग्राम ऑफ थोरियम लिया, ठीक है। वो क्या एमिट कर रहा है? 22 अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है पर यूनिट मिनट पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है। कैलकुलेट करने बोला एवरेज लाइफ ऑफ थोरियम और एटॉमिक वेट ऑफ थोरियम दिया है हमें 232। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट हम जैसे जानते हैं कि जो हमारा एवरेज लाइफ टाइम होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? टाउ से, ठीक है। और हम टाउ को कैसे फाइंड आउट करते हैं? टाउ इज इक्वल टू, हम जिसे जानते हैं 1/लैम्डा, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें हमें क्या दिया है? इसमें बोला है कि कितने पार्टिकल्स निकल रहे हैं, 22 अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जो हमें एक और फॉर्मूला लगेगा इसमें, वो कौन सा है? dn अपॉन dt, क्योंकि क्या बोला, 22 अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट मिनट्स, ठीक है, और पर यूनिट सॉलिड है। तो ये फॉर्मूला भी यूज होगा, dn अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे यहाँ पे यूज होने वाले हैं। यहाँ पे ये टाउ क्या है? टाउ हमारा एवरेज लाइफ स्पैन, ठीक है। और ये dn अपॉन dt जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हम लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम अपनी टाउ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सबसे पहले देखते हैं। तो उससे पहले हमें पता लगाना एन क्या है। एन क्या है यहाँ पे? एन है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो सबसे पहले एन फाइंड आउट करते हैं। तो एन इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन ए अपॉन उसका मास कितना दिया है हमें थोरियम का? 232 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एन की वैल्यू कितनी है। तो एन आ जाएगा, एन क्या है? एवोगाड्रोस नंबर। एन ए क्या होगा हमारा? एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 232, ठीक है, इंटू 10⁻−2। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें क्या मिलेगा? इसका आंसर एन की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से हमें 2.595 इंटू 10⁻18, ठीक है। यहाँ से हमें एन की वैल्यू कुछ इतनी मिली, ठीक है। अब हम जैसे जानते हैं कि जो मेरे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे, ठीक है, जो मेरे अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या होंगे? ऑल डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि ऑल डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि ऑल डायरेक्शंस मूव होंगे, ठीक है, ऑल डायरेक्शंस में। और जो मेरा पता है, हम जैसे जानते हैं कि जो हमारा 1 यूनिट सॉलिड है, 1 यूनिट सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल वो कितना होता है? वो होता है 4 पाई के बराबर, ठीक है। क्योंकि हमें क्या क्वेश्चन में दिया था कि जो मेरा अल्फा पार्टिकल है 22 अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट सॉलिड एंगल बोला था। तो इसलिए हमें बता, ये इन्फॉर्मेशन बता रहे नीचे कि जो हमारा 1 यूनिट सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई के बराबर होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो अगर हम जैसे जानते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? जो हमारा dn था, dn अपॉन dt, वो तो हमें दिया गया था, ठीक है, क्वेश्चन में। पर हमें फाइंड आउट क्या करना था? लैम्डा फाइंड आउट करना था। तो हम जैसे जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या था, कुछ इस तरह का फॉर्मूला था हमारा। तो ऐसे हमें पहले लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो लैम्डा को मन एक तरफ रखा और ये dn बाय dt अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ से dn अपॉन dt की वैल्यू क्या है? dn अपॉन dt पता है, जैसे कि कितना है हमारा? 22 अल्फा पार्टिकल्स थे पर यूनिट, पर यूनिट मिनट्स, ठीक है, पर यूनिट सॉलिड एंगल्स। तो पर यूनिट सॉलिड एंगल या पर यूनिट मिनट्स करके हमारा था ये। तो डी एन अपन डी टी के हो जाएंगे 22 अल्फा पार्टिकल्स इंटू कितने एंगल से निकल रहे? सॉलिड एंगल से निकल रहे 4 पाई, ठीक है। ये आ गया हमारा डी एन अपन डी डिवाइडेड बाय एन, हमारे हमने फाइंड आउट किया था, वो कितना था? 2.595, ठीक है, इंटू 10⁻18, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे क्या मिले? लैम्डा की वैल्यू मिल गई ना, हम डायरेक्ट टाउ की वैल्यू लेकर निकाल लेते फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं टाउ क्या है हमारा? 1/लैम्डा, ये भी हमने हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था, ठीक है। तो टाउ को देखा जाए तो अगर इसको मैं इन्वर्स कर दूं, यानी कि क्या हो जाएगा? 2.595 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 4 पाई, ठीक है।
अब क्या करेंगे, जस्ट ना इसको कैलकुलेट करने से पहले ना, ये किस में है, ये है सेकंड्स में, ठीक है, सॉरी सेकंड्स में नहीं, हाँ ये मिनट्स में, मिनट्स में, ठीक है। ये किस में है, मिनट्स में। हम लोग को क्या करना है, इसमें कन्वर्ट कर देना है। किसमें कन्वर्ट करेंगे, हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले ये मिनट्स में है, ठीक है, ये मिनट्स में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, इधर पे देखते हैं। इसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 5 × 10⁻18 डिवाइडेड बाय 22 × 4 पाई, ठीक है। हम क्या कर देंगे नीचे ना, 24 × 60, यानी क्या 24 आवर्स, 60 मिनट्स, और कितने साल, एक साल के लिए कितना होता है, 365, ठीक है, 365 डेज होते हैं, ठीक है। और एक दिन में कितने, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, और मिनट्स कितने होते हैं, 60। तो यहाँ से मुझे ईयर्स के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, ईयर्स। ये मिनट्स था, हमने इसको ईयर्स में कन्वर्ट किया। अब ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करने के बाद जो हमारा टाउ आएगा यहाँ पे, वो कितना आएगा, वो आएगा, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आंसर, 1.786 इंटू 10⁻10 ईयर्स, ठीक है, सिर्फ वाई लिख रहा हूँ ईयर्स में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।